शिवा तुम्हारा हाथ। ईशा मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। जैसे शिवा को टेम्परेचर से कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वैसे सेम मास बेस जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसको भी टेम्परेचर से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कौन कौन सी टर्म मास बेस है? तो परसेंटेज, वेट बाय वेट, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। और मोलालिटी की डेफिनेशंस क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर फॉर्मूला लिखना हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट का वेट कैसा होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। अच्छा, मोल्स की जगह मैं ये लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे बेस में ऑलरेडी पहले से क्या है मेरे पास? वेट ऑफ सॉल्वेंट। बट अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया है तो ऊपर मैं क्या करूंगा? 1000। मोलालिटी का यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। क्या होगा? मोल पर केजी, या तो फिर स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हो। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। डेसी मोलर सॉल्यूशन का मतलब 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड क्या है? मोल फ्रैक्शन, जिसको डिनोट करूंगा मैं काय के थ्रू। उसकी डेफिनेशंस क्या होगी? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैं मोल फ्रैक्शन टोटल कंपोनेंट का निकाल सकता हूं, मेरे सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन में निकाल सकता हूं। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो मैं कैसे लिखूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल मोल। अगर मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में टोटल मोल। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन यानी कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का सम कितना आता है? 1। मोल फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जो कैसी होती है? यूनिट लेस।